भाई उनका बयान था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो एक घुसपैठ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। अगर और मगर पे काम नहीं होता है। अब नया आए हैं पार्टी में तो निश्चित रूप से उनको एस्टेब्लिश होने के लिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो संथाल परगना में मिनी एनआरसी लागू किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने यह बातें संथाल परगना के बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ के मुद्दे पर कही। अब इसे लेकर चरम पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। सत्ता में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बाबूलाल मरांडी पर कटाक्ष करते हुए कुतुब मीनार से कूदने वाली बात याद दिलाई। साथ ही कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए बाबूलाल यह सब कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है, इस वजह से बौखलाहट दिख रही है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखना चाहिए। और अगर और मगर पे काम नहीं होता है। सरकार उनकी केंद्र में भी थी, सरकार उनकी राज्य में भी थी। अब नया आए हैं पार्टी में तो निश्चित रूप से उनको एस्टेब्लिश होने के लिए इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। आज से 5 साल पहले उनका बयान आता था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाऊं। तो इसलिए बाबूलाल जी कोई बात कहते हैं उसको बहुत तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये तो कहेंगे कि पहले विपक्ष के नेता वो बन जाएं। भारतीय जनता पार्टी के पास 25 लोग रहते हो, विपक्ष का नेता बनने नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं रोका। ये जो स्पीकर महोदय की अदालत होती है उसमें ये तय होता है। और अगर हिंदुस्तान में कोई कानून जानता है, कोई समझता है, तो ये सबको पता है कि 2/3 लोग जिधर जाते हैं वही वैध होता है, बाकी अवैध होते हैं। तो प्रदीप यादव जी, बंधु तिर्की जी इधर आ गए, वो अकेले रह गए। तो अब वो समझ की बात है। अब ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं की जाती है और जो कानून से काम होता है उसमें वक्त जरूर लगता है। निश्चित रूप से आने वाला समय में जो न्याय होगा तो निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। लेकिन इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता कि वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बाबूलाल के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े किए। साथ ही कुतुब मीनार से कूदने की सलाह दी। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति जब ऊंचाई से कूदता है तो मानसिक रूप से दिवालिया हो जाता है। और अपने इर्द गिर्द जो भाई उनका बयान था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो शायद वो भाजपा में चले गए हैं तो कुतुब मीनार से कूदे होंगे, इसलिए वो उनको बताना पड़ रहा है। और व्यक्ति की समझदारी बिल्कुल ठीक कहा हमारे अध्यक्ष ने कि केंद्रीय मंत्री रहे, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कम से कम झारखंड के लोगों को शर्मसार होने का अवसर नहीं देना चाहिए उनको। जो सब्जेक्ट केंद्र सरकार का होता है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, तो फिर इस प्रकार की बातें करना ये कर्नाटक के चुनाव का साइड इफेक्ट है। इस तरह से ध्रुवीकरण कराने के लिए जहां लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को संथाल परगना किया, पूरे झारखंड से खारिज किया हुआ है, तो एक घुसपैठ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, इनको इस बात का जवाब देना चाहिए।